पांचवें टी20 में भारत का हारने का ठीकरा अब युवा खिलाड़ियों पर फिर से पड़ा जा रहा है। संजू सैमसन नहीं चल पा रहे हैं, यशस्वी गिल फिर फेल, बॉलिंग अच्छी नहीं, मतलब सबकी कमियां गिना दो, मगर कप्तान साहब की गलतियां करने का कोई भी मौका आप बिल्कुल जिक्र तक ना करें, सारे खून माफ। मुझे सिर्फ एक बात जाननी है दोस्तों, कप्तान का रोल क्या होता है? जितने मेरे और हारने जीतने से तुम्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं? सिर्फ दूसरों की कमी या अच्छी बताने से फ़र्क पड़ता है? खुद का योगदान अंडा। मेरी नज़र में पिछले कई मैचों को अगर आप देख लें तो बतौर बल्लेबाज हो या गेंदबाज, हार्दिक पांड्या जी ने पूरी तरह से निराश किया है पिछले कई सालों से। मैं पिछले 2 मैचों की बात नहीं कर रहा हूँ, सालों से। ये आंकड़े बताते हैं, मैं नहीं। वो आंकड़े झुटला नहीं सकते हैं दोस्तों। ये सारा का सारा एक प्लान है, एक तरीका है कि आप मीडिया, एक्सपर्ट, कमेंटेटर सबको एक पॉजिटिव बना करके चलो। आलोचनाएं करने का ठीकरा कोई तीसरा आदमी लेता है तो ले, मगर हम अगर कप्तान साहब को ही डिमोरलाइज कर देंगे तो वो किसी भी गलत निर्णय को ले सकते हैं, जिससे गलत प्रभाव पड़ेगा। हमें कप्तान की गलतियों को, कोच साहब के एक्सपेरिमेंट को, किसी को भी गलत कहने का हक नहीं होना चाहिए, ताकि उनके ऊपर एक प्रेशर अननेसेसरी ना क्रिएट हो। ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। लेकिन जो एक्सपर्ट इस वक्त मीडिया, टीवी और ब्रॉडकास्ट के दौरान नहीं है, जरा उन एक्सपर्ट के आप कल यानी कि कल परसों लगातार पिछले भी उनकी राय आप सुन लीजिए, तो आप बता देंगे कि हाँ भाई कौन कितना दोषी है। तो अगर आपको अभी भी ये नजर आ रहा हो, चाहे मैच इंडिया हारी हो या जीते हो पिछले, उस सभी मैचेस में और उससे पिछले भी टी20 मैचेस हैं, ओडीआई हैं या फिर टेस्ट मैच है, तो आप सभी मैचों में आप हार्दिक पांड्या जी का एज ए बॉलर और एज ए बैट्समैन कंट्रीब्यूशन बता दीजिए। मुझे सबसे अजीब बात यही समझ में नहीं आती है कि एक एज ए प्लेयर आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, उस पर आप टिप्पणी खुद करिए ना मीडिया के सामने। आज मेरी बैटिंग इस वजह से नहीं चल रही, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। पहले मैं टेस्ट मैच की तरह चलूंगा, फिर मैं थर्ड गियर बदलूंगा, और तब तक हमारी नैया डूब चुकी होती है। एक MS धोनी सर थे, उन्होंने अपनी बैटिंग को बदला, अपनी बैटिंग को अपने टेस्ट लेवल पे ले जाना, स्लो कर देना, उसके बाद उस पे गियर पे पकड़ के अपने कंधे पर मैच जिताना, ये उनकी खूबियत थी, उनका विश्वास था। मगर आप बॉलें भी खेल रहे हैं और आप उसको फिर बाद में आराम से आउट होके चल दिए, भाई सारे आउट तो मैं भी आउट, इसमें कौन सी नई बात है, राइट? तो ये गलत नहीं, बहुत गलत तरीका दिखाई दे रहा है। मुझे तो एज ए बैट्समैन और एज ए बॉलर कहीं भी हार्दिक पांड्या जी नजर नहीं आते। अब एक एक करके जरा जिक्र कर लेते हैं कि ऐसी बाकी खूबियों के बारे में भी। दूसरी बात मैं आपसे यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ, वर्ल्ड कप से कुछ ही दिन पहले तक भी हमारे कप्तान साहब अपनी बैटिंग प्रैक्टिस टेस्ट मैच वाले तरीके से करेंगे, फिर मैं बाद में तबाही मचाऊंगा। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो आप 15 दिन पहले कर रहे हैं या 2 महीने पहले कर रहे होंगे शायद। कोच साहब वर्ल्ड कप से 15 दिन पहले तक भी कोई बात फिक्स ही नहीं कर पा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। किसी टीम में किसी प्लेयर्स को लाना ले जाना, वो एक्सपेरिमेंट तो समझ में आता है, ये बैटिंग का एक्सपेरिमेंट क्या है भाई? किस तरह के आप टेस्ट मैच की बल्लेबाजी करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? 20 ओवर का मैच है, उसमें ना टिका जाता है और ना आपसे रन के स्कोर बनते हैं। किस तरह के बल्लेबाज हैं? मेरी तो बिल्कुल समझ से ये बाहर है दोस्तों। पांड्या साहब कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं, अब ये भी बता दो। ये मैंने आप सबके ऊपर ही छोड़ दिया है, वो तो हम बता ही नहीं सकते। हाँ, अव्वल अब बात कर लेते हैं जरा बॉलिंग की। अब बॉलिंग में नंबर 1 बन चुके हैं, दब के बॉलिंग लेनी है, दब के बैटिंग करनी है, मुझे ही एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे सब कुछ सुधारना है और अभी सुधारना है एक्सपेरिमेंट के साथ, ताकि मैं वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन दूं, राइट? एक्सपर्ट लोग बड़ी आसानी से कहने लग जाते हैं, अरे पिच ही तो अच्छी नहीं थी, देखो तभी इंडिया का स्कोर नहीं बन पा रहा है। एक सपाट पिच थी तो आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पहले ही स्कोर बन जाते हैं या आउट हो जाते हैं तो आपकी राय सारा का सारा ठीकरा या तो पिच पर या फिर किसी नए युवी बल्लेबाज होते हैं बेचारे, उन पर फोड़ दिया जाता है। तो वेस्ट इंडीज ने उसका भी तो उपयोग किया, वेस्ट इंडीज ने भी तो खेला, तो उन्होंने तो कर दिया सफाया आपका उसी पिच के ऊपर। और अभी आप पूरी लय में बोले जा रहे थे, एक मैच पूरा होने के बाद, इंडिया का पूरी बैटिंग देखने के बाद, स्कोर अच्छा इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पर पिच अच्छी नहीं थी, बस। अब उसके बाद किसी भी कमेंटेटर एक्सपर्ट ने एक बार भी जिक्र नहीं किया पिच का। अब क्या सांप सूंघ गया? वेस्ट इंडीज ने उसी पिच के ऊपर आराम से आपको बिल्कुल धूल चटा दी।
और आप में से किसी भी एक्सपर्ट ने दोबारा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इससे क्या शो होता है कि आप कमेंटेटर और एक्सपर्ट सिर्फ मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग के हिसाब से चलने वाले हो। आप किसी की कमियां किसकी बतानी, किसको बलि का बकरा बनाना है, ये आपने पहले ही तय किया हुआ है। बस सीधी सी बात यही समझ में आती है। तीसरी बात, बल्लेबाजी में एक्सपेरिमेंट और गेंदबाजी में भी टीम इंडिया के स्ट्राइक बॉलर भी आप ही हैं पांड्या जी। और एक्सपेरिमेंट क्या है? सारे ओवर, मैक्सिमम ओवर आपने जरूर डालने हैं। बैटिंग बॉलिंग चले या पिटे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी टीम में इंडिया पांड्या साहब ही अनोखे खिलाड़ी हैं। कोच या चयनकर्ता सबको पूरा भरोसा है। आप जो मर्जी करें, जैसा मर्जी करें, हम कुछ नहीं बोलने वाले। अकेले दम पर हमें पांड्या जी वर्ल्ड कप जिता देंगे। अभी जो कर रहे हैं करने दो, बाकी ठीकरा फोड़ने के लिए तो है ना बहाने ऐसे। तो पांचवी बात और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, पांड्या सर की कप्तानी किस एंगल से सुपर डुपर लगती है इन कमेंटेटर एक्सपर्ट लोगों को। क्योंकि मैं अक्सर कमेंटेटर्स की भी बातें सुन लेता हूँ, तो वो एक्सपर्ट्स की बातें सुन लेता हूँ जो इस वक्त टीवी पर अवेलेबल होते हैं। मैं आउटसाइडर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। तो रोहित कोहली छोटे नहीं है, वो भी अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, लेकिन बूढ़े हो गए ना सर वो, ठीक है ना। अब उनकी उम्र नहीं रही है, तो उन्हें युवा खिलाड़ी के तौर पर नहीं देखा जाता है। तो इसलिए अब युवा बल्लेबाज, युवा खिलाड़ी हैं, उन्हीं में से किसी को हमें कैप्टन बनाना है। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, किसे बनाए? कोई तो बनना चाहिए ना। अब बना देते हैं आप किसी को भी। तो बस वही हाल है, हमें कप्तान कम से कम बल्लेबाजी या गेंदबाजी भी तो देखनी चाहिए। विश्वास वाला बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज हो, कम से कम एक गुण तो उसके अंदर होना चाहिए। 20 मैच में कोई एक मैच हो तो स्कोर बनाया हो, बल्लेबाजी से तुलना करोगे तो भारत की T20 की जो टीम है या वनडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में अगर हम पहुंच जाएं इस सूरत हाल में, तो मुझे बताओ, मुझे किसी एंगल से नहीं लगता कि अब हम वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लायक भी बचे हैं या नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे। और असलियत यही है कि वही खिलाड़ी, एक रोहित और कोहली या फिर एक जो पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने अगर लाज बचा ली तो नौबत आ सकती है सेमीफाइनल तक पहुंचने की। वरना फाइनल के ख्याल तो छोड़ ही दो। हमारे धुरंधर बल्लेबाजों में से कोई भी नहीं चल रहा। और हार्दिक पांड्या जी को तो आपने बल्लेबाज गेंदबाजी को छोड़ करके पूरे साल IPL हो या यहाँ हो, सिर्फ कैप्टन कैप्टन बोल करके बहुत ज्यादा हवा बना दिया है। लेकिन बल्लेबाजी का जिक्र आप बिल्कुल नहीं करते और ये सबसे ज्यादा दुख का विषय मेरे लिए है। कोहली 4 साल बाद सेंचुरी बनाते हैं, रोहित 5 साल बाद सेंचुरी बनाते हैं, मगर कैप्टन पांड्या साहब 50 के लाले पड़े हुए हैं सालों से। बस कैप्टन कैप्टन कैप्टन, इन्हीं की ही बातें करते रहो। कैप्टन अच्छे हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। जनाब, एक बैट्समैन है, एक बॉलर है, क्या गजब का बैट्समैन है वो था इनफैक्ट। अब उसको अब क्या पता नहीं कोच ने सलाह दी है, किसने सलाह दी है कि आप पहले टेस्ट मैच खेलो, अपने रवैये को बदलो, वो भी 1 महीने पहले। ये सोच पता नहीं किस तरह से दिमाग में हावी हो गई है। और अच्छे खासे खिलाड़ी, बैट्समैन, मैं बॉलर तो मैं बहुत अच्छा नहीं कहता हूँ शुरू से ही, लेकिन एक बहुत शानदार बैट्समैन अव्वल नंबर के रहे हैं भारत के लिए हार्दिक पांड्या जी। और उनको इस तरह से उनके बैटिंग में ज़बरदस्त चेंज ला करके जो उनकी बैटिंग का फलूदा बना दिया है, इस वक्त उसका कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट या कोच भी जिम्मेवार दिखाई देते हैं। तो अब कुल मिलाकर के अगर इस सूरत हाल में आप हार्दिक पांड्या जी को कैप्टन के बारे में ही जिक्र करते रहोगे और बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच में उनकी कमियों को उजागर नहीं करोगे, दूर नहीं करोगे, तो यहाँ आप हार्दिक पांड्या को आने वाले 1 साल के अंदर टीम से बाहर जाने पर मजबूर कर दोगे। उनकी बैटिंग अव्वल नंबर की है, उनका फोकस उनकी बैटिंग पर ही होना चाहिए था। और नए बल्लेबाजों के साथ, नए युवा खिलाड़ियों के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। कम से कम जो पुराने हैं उन्हीं की फॉर्म हमारी रेगुलर आ जाए, वही बढ़िया है। ये नए खिलाड़ी लोग तो सिर्फ 1-2 में जमा देंगे, 4-5 में फिर भूल जाएंगे। और ये वर्ल्ड कप हो रहा है, 1 मैच में हारने का मतलब है आप सेमीफाइनल की कतार से बाहर होने वाले हैं। तो आपको यही चाहिए कि यहाँ जो भी सॉलिड बैट्समैन हमें नजर आते हैं उसको आप लगातार मौका दो। अननेसेसरी, कभी सैमसन है तो कभी अब तिलक वर्मा को 2-4 मैचेस में स्कोर दिखाई दे रहे हैं, तो अब उसकी पोजीशन 30 नंबर पे हो गई है।
थर्ड नंबर पे आने लग गए हैं। अरे जनाब, आप कौन से थर्ड पोजीशन में भेजने वाले हो तिलक वर्मा को? अगर उन्हें थर्ड पोजीशन में बना करके भेजोगे तो आप बाकी खिलाड़ी कहाँ जाएंगे? कोहली साहब कहाँ जाएंगे? वो किस नंबर पर आएंगे? तो यहाँ किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट है? ये तो सिर्फ मैच जीतने वाली, खाना पूर्ति करने वाली बात थी। नो डाउट तिलक वर्मा अपनी जगह सही है, एक वही खिलाड़ी है जो ठीक ठाक नजर आ रहा है। बाकी वक्त तो कोई कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ है ही नहीं। बस यहाँ अब बाकी बल्लेबाजों को फिर भी हम दोष नहीं देना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोष यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या को एज ए बैट्समैन और एज ए बॉलर जाना चाहिए। दर्शकों की चांदी आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से माला माल, सवाल है कई और जवाब क्रिक लाइव अवेलेबल।